सोचिए जरा, अयोध्या के द्वार पर स्वयं मृत्यु प्रतीक्षा कर रही थी। यमराज आए थे नियति का अटल संदेश लेकर। एक युग अपनी आखिरी सांस ले रहा था और अब प्रभु श्री राम को अपनी देह त्यागनी थी। तो आज हम एक ऐसी ही प्राचीन कथा सुनेंगे जो हमें समय, भक्ति और उस अनंत चक्र के रहस्यों को समझाती है जो हमेशा घूमता रहता है। चलिए इस कथा की गहराइयों में उतरते हैं। कहानी की शुरुआत उस पल से होती है जब अयोध्या में वक्त जैसे थम सा गया था। प्रभु श्री राम का सांसारिक चक्र पूरा हो चुका था, लेकिन एक अजय, एक अटूट भक्ति उनके रास्ते में आकर खड़ी हो गई थी। ये एक अद्भुत गतिरोध था, है ना? एक तरफ थी नियति, यमराज के रूप में जिसे कोई रोक नहीं सकता, और दूसरी तरफ थी अचल भक्ति, हनुमान के रूप में जिसे कोई हिला नहीं सकता। उन्होंने प्रण जो लिया था कि प्रभु पर कोई आंच नहीं आने देंगे, तो उस एक पल के लिए समय खुद रुक गया था। और देखिए विडंबना, प्रभु राम जानते थे कि उनका सबसे बड़ा रक्षक ही अब उनकी सबसे बड़ी बाधा बन चुका है। वो हनुमान को आदेश नहीं दे सकते थे, आखिरकार प्रेम आदेश से नहीं चलता। तो इस दुविधा को हल करने के लिए प्रभु श्री राम ने एक लीला रची, एक ऐसी योजना जिससे वो अपने प्रिय भक्त को नियति के रास्ते से बहुत धीरे से हटा सके। तो हुआ ये कि राजसभा में बात करते करते राम की अंगूठी अचानक उनकी उंगली से फिसली और फर्श की एक छोटी सी दरार में गायब हो गई। हनुमान, मेरी अंगूठी, मुझे वो वापस चाहिए। प्रभु का एक वचन हनुमान के लिए ब्रह्मांड का नियम था। उन्होंने एक पल की भी देरी नहीं की। अपना स्वरूप छोटा करते करते वो एक मधुमक्खी से भी सूक्ष्म हो गए और उस दरार में उतर गए, यही सोचकर कि बस अभी कुछ ही पलों में वापस लौट आएंगे। लेकिन वो दरार, वो तो जैसे खत्म ही नहीं हो रही थी। वो महल की नींव से भी नीचे एक अंतहीन अंधेरी गहराई में गिरते चले गए। वो चट्टानों और पृथ्वी की परतों को पार करते रहे। हवा बदलने लगी, माहौल बदलने लगा। वो मानव लोक से बहुत बहुत दूर जा रहे थे। और आखिरकार वो एक ऐसी जमीन पर आ पहुंचे जो इस दुनिया की थी ही नहीं। ये था नागलोक, सर्पों का प्राचीन और रहस्यमयी साम्राज्य। और यहीं पाताल की इन गहराइयों में हनुमान की समझ को हमेशा के लिए बदलने वाला एक रहस्य सामने आने वाला था। ये एक अनोखा लोक था। यहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती थी। यहाँ का प्रकाश आता था नागों के फनों पर लगी दिव्य मणियों से। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, एक ऐसी शांति जिसमें युगों का भार महसूस होता था। गुफा के बीचों बीच हनुमान ने देखा नागों के राजा वासुकी को। उनकी आंखों में जैसे अनंत काल का ज्ञान समाया हुआ था। हनुमान सीधे आगे बढ़े और पूछा, मैं प्रभु श्री राम का सेवक हूँ। उनकी अंगूठी यहाँ गिर गई थी, मैं उसे लेने आया हूँ। उनके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, प्रभु की अंगूठी कहाँ है? वासुकी ने कुछ कहा नहीं, बस गुफा के केंद्र में एक विशाल सुनहरे पर्वत की ओर इशारा कर दिया। एक पल को तो हनुमान को लगा कि उनकी खोज बस खत्म होने ही वाली है। लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचे, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो पर्वत पत्थरों का नहीं, बल्कि अनगिनत अंगूठियों से बना था, और हर एक अंगूठी बिल्कुल वैसी ही थी जिस पर श्री राम का नाम लिखा था। इस असंभव दृश्य को देखकर हनुमान का मन उलझन में पड़ गया, और यहीं से कथा का सबसे गहरा रहस्य सामने आता है, जिसे वासुकी ने समझाया। वासुकी ने समझाया कि ये संसारिक सीधी रेखा नहीं है जो शुरू होकर खत्म हो जाए। नहीं, ये एक चक्र है, एक अनंत काल चक्र। ब्रह्मांड बार बार जन्म लेता है, जीता है और फिर महाप्रलय में विलीन हो जाता है, सिर्फ इसलिए ताकि वो फिर से जन्म ले सके। वासुकी ने कहा, वानरवीर, ये सब अंगूठियां प्रभु श्री राम की ही हैं। हर युग में एक राम जन्म लेते हैं, और जब उनका काम पूरा हो जाता है तो उन्हें जाना होता है। लेकिन हर बार एक हनुमान प्रेम में द्वार पर खड़ा हो जाता है, और इसीलिए हर बार राम अपनी अंगूठी गिराते हैं और एक हनुमान यहाँ पहुँचता है। उस एक पल में हनुमान को सब समझ आ गया। वो सुनहरे पर्वत को देख रहे थे, लेकिन अब उन्हें सिर्फ अंगूठियां नहीं, बल्कि समय का इतिहास दिख रहा था। हर अंगूठी एक युग थी, एक पूरी की पूरी रामायण। इस ज्ञान के साथ हनुमान का पूरा नजरिया ही बदल गया।
अब खोज अंगूठी की नहीं थी, बल्कि उस संदेश को समझने की थी जो राम ने उन्हें दिया था। अंगूठी का गिरना कोई हादसा नहीं था, ये तो राम का एक मौन संदेश था। मुझे पकड़े मत रहो हनुमान, मेरे इस रूप को रोकना समय की नदी को रोकने जैसा है, और नदी को तो बहना ही होता है। हनुमान समझ गए। उन्होंने कोई भी अंगूठी उठाने की कोशिश नहीं की। वो चुपचाप वापस धरती की ओर लौट आए। जब वो महल में पहुंचे तो वो दरार बंद हो चुकी थी और सिंहासन खाली था। प्रभु श्रीराम सरयू की धारा में विलीन हो चुके थे। हनुमान शोक में नहीं डूबे, क्योंकि वो समझ गए थे कि वो किसी रूप की नहीं, बल्कि एक क्षण की रक्षा कर रहे थे। और क्षणों का तो स्वभाव ही है गुजर जाना। सिंहासन खाली है, पर कहानी खत्म नहीं हुई है। चक्र चलता रहता है, और ब्रह्मांड के इस गहरे समय में कहीं न कहीं एक अंगूठी हमेशा गिर रही है।